फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है 3.4 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में दो फर्दर सब टॉपिक्स हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई मर्तबा ग्राफ्स और मैप्स देखे होंगे और उनके जरिए किसी फिनोमेना को समझने की कोशिश भी की होगी। मिसाल के तौर पर जब क्रिकेट मैच खत्म होता है तो आखिर में स्क्रीन पर एक रन रेट का ग्राफ दिखाया जाता है। अगर उस ग्राफ को देखा जाए तो फौरन ही 40-50 ओवर के क्रिकेट मैच की समझ आ जाती है और पूरे क्रिकेट मैच को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सो स्टूडेंट्स, इससे मालूम होता है कि अगर किसी फिनोमेना का ग्राफ बना लिया जाए तो उसके जरिए उस फिनोमेना को फौरन समझा जा सकता है और उस फिनोमेना का जो टाइम स्पेन होता है उस टाइम स्पेन के दौरान उस पूरे फिनोमेना को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का ग्राफ बना लें तो उसके जरिए फौरन ही उस ऑब्जेक्ट के मोशन को समझा जा सकता है। और फ्रेंड्स, हमारे आज के लेक्चर का मौजू भी यही है। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक है 3.4 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। 3.4.1 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझने के लिए हम एक कार के मोशन की एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें एक कार है और ये कार एक पाथ को फॉलो करती है और इस पाथ पर ये कार 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन 10 सेकेंड्स। अब फ्रेंड्स, हम इस कार की मोशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम को लेंगे इन सेकेंड्स और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को लेंगे इन मीटर। फ्रेंड्स, टाइम एक्सिस पर टाइम को हम इस तरह लेते हैं 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट को हम वाई एक्सिस पर इस तरह लेंगे 50 मीटर और 100 मीटर। अब फ्रेंड्स, चूंकि 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है इन 10 सेकेंड्स, सो 100 into 10 यहाँ पर इस डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 10 सेकेंड 100 मीटर। अब फ्रेंड्स, चूंकि कार ने मूव करना शुरू किया है फ्रॉम 0 मीटर एंड 0 सेकेंड्स और एंड किया है ऑन 100 मीटर एंड 10 सेकेंड, सो इसकी मोशन का ग्राफ लाइन बनाने के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 मीटर इंटू 10 सेकेंड्स पर ये लाइन एंड होगी। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है डेल्टा वाई जो कि 100 मीटर है और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम कवर हुआ है जो कि 10 सेकेंड्स है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस ग्राफ लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लें तो वो असल में इस कार की वेलोसिटी के इक्वल होगा।
यानी कि यहाँ पर ग्राफ लाइन का स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट कार, वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि स्लोप को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, जबकि डेल्टा एक्स है टाइम इन सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट काउंट हुआ है 100 मीटर का और टाइम स्पेंड हुआ है 10 सेकंड का। तो इसे कैलकुलेट करने से 10 मीटर इंटू 1 सेकेंड यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हमारे पास कैलकुलेट हो गई। तो स्टूडेंट इससे मालूम हुआ कि स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट कार। स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। अब फ्रेंड्स हमें इस ग्राफ को देखने से फौरन मालूम हो जाता है कि इस कार ने 0 से स्टार्ट किया है और 100 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की है। और इसके अलावा हमें ये भी मालूम हो गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ग्राफ लाइन का स्लोप उस कार की मोशन की वेलोसिटी के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 10 मीटर पर सेकेंड है। अब फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को मजीद समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और एक और कार की मोशन से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस मरतबा ये कार कुछ इस तरह से मूव करेगा कि ये कार पहले 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन 10 सेकंड, और ये कार पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और पॉइंट बी पर एंड करता है। यानी कि पॉइंट ए से कार स्टार्ट करके पॉइंट बी पर एंड करता है, 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और इस दौरान टाइम स्पेंड होता है 10 सेकंड्स का। इसके बाद फ्रेंड्स जब ये कार पॉइंट बी पर पहुंच जाता है तो यहाँ ये कार स्टे करता है फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड्स। सो टोटल टाइम स्टॉप वॉच पर हो जाएगा 20 सेकंड्स का, यानी कि 10 सेकंड्स फ्रॉम ए टू बी, और फिर यहाँ पर बी पर रेस्ट करने में मजीद 10 सेकंड्स का टाइम लगता है और टोटल स्टॉप वॉच पर टाइम हो जाता है 20 सेकंड्स का। उसके बाद फ्रेंड्स ये कार रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है और दोबारा 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और दोबारा स्टॉप वॉच पर मजीद 10 सेकंड्स का टाइम स्पेंड होता है। तो इसका मतलब है कि टोटल टाइम स्पेंड हुआ इस टोटल जर्नी का 30 सेकंड्स का। 10 सेकंड फ्रॉम ए टू बी, 20 सेकंड्स, मजीद 10 सेकंड्स यहाँ स्टे करने का, यानी कि टोटल 20 सेकंड्स, और मजीद 10 सेकंड्स रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने का, यानी कि टोटल 30 सेकंड्स। तो स्टूडेंट जब ये कार रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है तो हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंट सी है, और वापस जब अपनी जगह पर पहुंचता है तो हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंट डी है। यानी कि कार ने फ्रॉम ए टू बी मूव किया, फिर दोबारा सी टू डी मूव किया और सी या बी पर इसने 10 सेकंड का स्टे किया। अब फ्रेंड्स इस कार की मोशन को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम दोबारा टाइम एक्सिस को लेंगे, टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस पर जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट को लेंगे वाई एक्सिस पर जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो फ्रेंड्स इस पर तब हम टाइम को कुछ इस तरह से लेते हैं 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और 30 सेकंड्स। अब फ्रेंड्स y एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट को लेंगे 50 मीटर और 100 मीटर,
सो स्टूडेंट्स, इस कार ने पहले 10 सेकंड में 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो 10 इंटू 100। इसकी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इन 10 सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट्स, इस कार ने रेस्ट किया है पॉइंट बी पर या पॉइंट सी पर, क्योंकि पॉइंट बी और पॉइंट सी एक ही जगह है और इस दौरान कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुई, लिहाजा 20 सेकंड्स का टोटल टाइम स्पेंड हुआ है, यानी कि मजीद 10 सेकंड्स का, और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, लिहाजा इस मर्तबा लाइन जो है वो उसकी स्लोप 0 होगी, यानी कि इस तरह की स्ट्रेट लाइन। सो इस मर्तबा डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट में इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ टाइम में इजाफा हुआ है। सो फ्रॉम बी टू सी ये रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेंड्स, इस कार ने डिस्प्लेस किया है इन रिवर्स डायरेक्शन। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम रिवर्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह। यानी कि इस कार ने सी से डी तक रिवर्स डायरेक्शन में मूव किया है और 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का कवर हुआ है। अब स्टूडेंट्स, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखने से फौरन ही मालूम हो जाता है कि पहले कार ने 100 मीटर की फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की है इन 10 सेकंड्स। फिर फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी इस कार ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की, बल्कि 10 सेकंड्स का मजीद टाइम गुजरा है। फिर उसके बाद इस कार ने रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की है, यानी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की है, और 100 मीटर की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए इस कार को मजीद 10 सेकंड्स का टाइम गुजरा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हमें मालूम हो गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से फौरन ही इस कार की जो मोशन है उसको समझा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात पर गौर की होगी कि यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात नहीं कर रहा। तो इसकी वजह यह है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे डिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे रिवर्स डायरेक्शन में हो, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर कार रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी और इस तरह का ग्राफ लाइन बनेगा। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट ना होती, यानी कि ये कार वेलोसिटी ना करती, बल्कि ये डिस्टेंस होती, यानी कार की स्पीड हम कंसीडर करते, तो डिस्टेंस चूंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, तो C टू D को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 मीटर का डिस्टेंस होता है, बशर्ते कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना होता बल्कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, तो C टू D जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर इस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। अब फ्रेंड्स, हमें ये भी मालूम हो गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या फर्क हो सकता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है अगर कार रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती हो। सो फ्रेंड्स, हमने दो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के जरिए दो मुख्तलिफ कार की मोशंस को रिप्रेजेंट किया। अब फ्रेंड्स, इसको मजीद समझने के लिए एक हम आखिरी मिसाल लेते हैं और इस मर्तबा हमें मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के जरिए किस तरह कार की मोशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस मर्तबा कार की मोशन कुछ इस तरह है कि ये कार मूव करता है ऑन स्ट्रेट पाथ, और फ्रेंड्स पहले ये कार 5 सेकंड्स में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब फ्रेंड्स मजीद 5 सेकंड्स का टाइम गुजरता है स्टॉप वॉच पर, यानी कि टोटल 10 सेकंड्स गुजरते हैं और इस दौरान ये कार
इस दौरान ये कार मजीद 5 सेकंड में 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और उसके बाद मजीद 5 सेकंड में ये कार 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। सो स्टूडेंट्स, इससे मालूम हो रहा है कि जैसे ही टाइम बढ़ रहा है ये कार ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी कि ये कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा बल्कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और जब भी इंक्रीज होती है वेलोसिटी तो हम कहते हैं कि कार एक्सेलरेट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस कार की मोशन को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। सो इसके लिए स्टूडेंट्स फर्ज करें कि हम टाइम एक्सिस को टाइम को हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम वाई एक्सिस पर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम टाइम इस तरह लेते हैं 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट को हम वाई एक्सिस पर इस तरह लेते हैं 100 मीटर 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 मीटर। अब फ्रेंड्स, क्योंकि ये कार पहले 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो इस डॉट से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद ये मजीद 5 सेकंड में, यानी कि टोटल 10 सेकंड्स का टाइम गुजरता है और 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है नेक्स्ट 5 सेकंड में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है 30 मीटर का, 20 इंटू 10 30। सो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में ये 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। सो 40, 20 और 10 70 मीटर, यानी कि 15 सेकंड में 70 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर हम इन डॉट्स को लाइन के जरिए ज्वाइन करें तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ लाइन बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जो है ये एक कर्व बन रहा है और इस कर्व से वाज़ेह हो रहा है इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर कि कार एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि जैसे टाइम गुजरता है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा कवर होती है, वेलोसिटी बढ़ रही है। सो यहाँ पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसका मतलब है कि दैट इम्प्लाइज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर हमने एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट कर लिया और जब कोई कर्व इस तरह से बनता है तो इससे फौरन वाज़ेह हो जाता है कि ये कार एक्सेलरेट कर रही है और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब फ्रेंड्स, अगर यही कार कुछ इस तरह से मूव करती कि पहले 10 सेकंड में भी 5 सेकंड में भी 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती और उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर दोबारा 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती, तो इसका मतलब है कि ये कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है कोई कार तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन शो करती कि कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसकी एक्सेलरेशन 0 है। जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, लिहाजा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें फौरन बता देता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म का एक ही मतलब होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी या 0 एक्सेलरेशन।
अब स्टूडेंट्स अगर ये कार कुछ इस तरह से मूव करती है कि पहले 5 सेकंड में ये 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती, उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में ये 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती, और उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती, यानी कि जितना टाइम गुजरता ये डिस्प्लेसमेंट कम कवर करती। इसका मतलब है कि ये कार स्लो होती जाती वक्त के साथ या ब्रेक लगाती, तो इसका मतलब है कि इस कार में कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी वक्त के साथ साथ कम हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। तो जब भी कार की वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा हो तो इसका मतलब है कि कार में नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, या जिसे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह की मोशन के लिए जब डिसेलरेशन रिटार्डेशन हो रही हो, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह बनता है, इस तरह का एक कर्व जो कि शो करता है कि जिससे ही टाइम गुजरता जाता है डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कमी आती जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस ग्राफ को देखकर फौरन ही पता चल जाता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसका मतलब है कि डिसेलरेशन हो रही है या रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन का एक ही मतलब है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जान गए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखकर हमें फौरन ही मालूम हो जाता है कि कार की मोशन किस टाइप की है। और यहाँ पर हमने 3 मुख्तलिफ मिसालों के जरिए कार की मोशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर ड्रा किया है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर होगा, और तब तक स्टूडेंट्स आप लोग आर्टिकल 3.4.1 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बुक में स्टडी कर लें।